Hello, good evening, student. I am Ashutosh Kumar Prapti. You are welcome to my YouTube channel, आशु मैथ क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें हम पहले वीडियो में क्लास 10 के लिए इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे और कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। करेक्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B क्या है? राइट एंगल है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। हमको ये दो चीज फाइंड करना है, साइन A निकालना है और cos A साइन C cos C। ठीक है, तो चलिए पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। B पे बोला है कि B राइट एंगल है, तो B को मैं यहां B ले लिया और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है ना? देखिए पहले इसका हम लोग क्या है, दो साइड पता है। AB है 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। दो साइड हम लोग बना दिया, दो साइड दिया है, दो साइड मेजरमेंट। तीसरी साइड निकालना पड़ेगा। जब तक तीनों साइड का मेजरमेंट नहीं पता है, हम लोग ये रेशियो नहीं निकाल सकते ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फाइंड करेंगे AC। ठीक है, तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में चलिए क्या कर रहा है। बाय यूजिंग इन ट्रायंगल ABC में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AC की लेंथ फाइंड करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 24 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब इनको ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ऐड होगा तो हो जाएगा 625। तो AC इक्वल टू ये रूट में चला जाएगा 625। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ये 25 का स्क्वायर है। AC कितना आ गया? 25। मतलब इस ट्रायंगल में AC की लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पहले पूछा है साइन है, इस एंगल को लेकर चल रहा है, इस एक्यूट एंगल को। तो चलिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट, फाइंड साइन A एंड cos A। तो चलिए पहला पार्ट कर रहे हैं, साइन A। साइन A का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या है इसमें? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। तो BC कितना है? 7 और AC कितना है? 25। तो साइन A निकल गया, साइन A को निकाल दिया हम लोग। इसे पूछा है cos A। cos A इक्वल टू, cos A का फार्मूला क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना cos A का फार्मूला। आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपको जो पंडित ज्योति प्रसाद वाला फार्मूला था उसको लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है आपको तो ये फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे लगाते चलेंगे। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन AC। AB कितना है? 24 अपॉन 25। तो पहला पार्ट में साइन A निकालना था, cos A, साइन A cos A फाइंड कर लिए। सेकेंड साइन C cos C। अब देखिए साइन C cos C, अब उसको एक्यूट, इस एक्यूट एंगल, ये C वाला एक्यूट एंगल को हम लोग लेके चलना है। अब जब देखिए ध्यान से, जब ये एक्यूट एंगल ले गए तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। ये चीज याद रखें ना। तो अब निकालना है साइन C। तो साइन C कैसे निकालेंगे हम लोग? साइन C का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ए बी अपान ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है 24 अपान 25 एंड cos c। cos c जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस। अब ये बेस हो गया है, c के लिए क्या हो गया ये बेस हो गया, तो BC अपान AC। तो BC कितना है हमारा 7 अपान 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस एक क्या करना है, इस ट्रायंगल के दो साइड दिए थे, तीसरी साइड निकाल दी हम लोग पाइथागोरस यूज करके। जब तीनों साइड की लेंथ पता हो जाएगी तो हम लोग क्या, फिर हम लोग जैसे जिसका पूछा है वैल्यू निकाल, साइन ए जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसमें इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 7 अपान 25 हो गया साइन ए। cos a, अब cos का जानते हैं कि बेस अपान हाइपोटेनस, तो cos a क्या हो जाएगा 24 अपान 25 ab अपान ac। अब बात है कि sin c पूछा है, मतलब इस एक्यूट एंगल को लिया c को, जब इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो ये जो लाइन है ये बन जाएगी बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। sin c निकालेंगे तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगा तो 24 अपॉन 25। cos c क्या आ जाएगा bc अपॉन ac, bc अपॉन ac 7 अपॉन 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पूछ करके आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं क्वेश्चन राइट करते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर 8.13। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर 8.13 फाइंड tan p, फाइंड tan p माइनस cot r, माइनस cot r। ठीक है, और एक फिगर दिया है, फिगर ऐसे दिया है पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्यू पे क्या है राइट एंगल है। ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 30 सेंटीमीटर। हमको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है, हमको निकालना क्या है, पहले तो हम निकालेंगे इसका बेस, ये क्यू आर की लेंथ निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जो चीज पूछा है वहां पे उसको निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्यू पेनल्टी वन हम यहां पे पाइथागोरस यूज करके ये साइड निकाल लेंगे ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप ये भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहां हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप या तो इसको लिख के लगा सकते हैं या इसके नीचे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पी आर स्क्वायर हमको निकालना क्या है क्यू आर स्क्वायर, तो हम इसको थोड़ा सा और सही लिख देते हैं। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया, हमको क्यू आर निकालना है ना, यहाँ पे क्यू आर की लेंथ निकालनी है, तो सीधे मैं फार्मूले को इधर एक्सपोज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर की वैल्यू पता है हमको 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू घटाएगा आ जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा
स्क्वायर रूट में चला जाएगा 25, तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई हमारी 5, मतलब ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड पता हो गई। अब जो चीज पूछा है निकालिए, चलिए अब यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमने पूछा है tan p माइनस क्वार्टर, पहले tan p निकालते हैं, tan p कितना होता है tan p, p मतलब ये देखिए ये पूछा है tan p। जब इस एंगल को लेंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया 5 अपॉन 12, तो ये tan p आ गया। अब cot r निकाल लेते हैं पहले, cot r। अब r है तो इस एक्यूट एंगल को लेंगे, इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा दोनों केस में। ठीक है, cot का फार्मूला क्या होता है, जो tan का फार्मूला होता है उसको उल्टा होता है, मतलब कि अगर मैं tan r निकालूं तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot r क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर हमारा है 5 अपॉन 12। ठीक है ना, अब देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड tan p माइनस, देखिए tan p माइनस cot r निकालते हैं, tan p माइनस cot r। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। tan p मतलब क्या हुआ था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5 अपॉन 12 हो गया। अब cot r मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी 5 अपॉन 12, दोनों की वैल्यू क्या हो गई 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, कितना आ जाएगा ये 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा, जो लिखना होगा तो मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे फार्मूले आपको सब याद होने चाहिए। रेशियो जो है कि sin a क्या होता है, cos a क्या होता है, tan a क्या होता है, cot a क्या होता है, sec a क्या होता है, cosec a क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If sin a equal to 3 upon 4, दिया है if sin a equal to 3 upon 4, calculate cos a and tan a, calculate cos a and tan a, cos a and tan a, ये दो चीज निकालना है आपको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमको sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया है, तो देखिए अब इसी से हमको इतना दिया, फिगर और कुछ नहीं दिया है। एक बार ध्यान दीजिए, इस बार फिगर नहीं दिया है, अभी तक हम लोग फिगर दिया था तो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर रहे थे। इस बार फिगर नहीं दिया है, कुछ कह भी नहीं रहा है कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। अगर ट्रायंगल नहीं दिया है समझिएगा, फिगर बना रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, अच्छा जो चीज दिया है हमको, एक डेटा दिया है कि sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4, इसी से हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए sin a इक्वल टू ये गिवन है 3 अपॉन 4। अब देखिए sin a का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 4। इतना समझ में आया ना। तो अब इसके अनुसार मैं एक फिगर बना देता हूं रफली कि सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे बी पे। ठीक है ना, अब ऐसे याद है साइड परपेंडिकुलर क्या दिया है 3, मतलब परपेंडिकुलर हो गया ये 3 दिया है। अब ए दिया है, मैं इसको ए लिख लेता हूं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे दिया sin a, तब ए को एक्यूट एंगल, यहां पे सी लिख दीजिए आप लोग। हमको
हमको साइन ए दिया है तो हम ए वाले एक्यूट एंगल को लेकर चलेंगे, उस हिसाब से फिगर बना लेंगे हम लोग ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हम ये इस एक्यूट एंगल को लेकर चल रहे हैं। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है 3, अब बेस कितना है 4। अब देखिए अब हम 3 और 4 नहीं, इसको क्या लिखेंगे 3k और 4k लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो को हम लोग हमेशा क्या करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ लेट करके निकाल लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी वही बात हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता नहीं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हर बार। ये चीज हमको लिख के दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, कि हम कैसे AC की लेंथ निकाले है ना, या हाइपोटेनस कैसे फाइंड करें, हमको लगाना पड़ेगा सवाल में, ये दिखाना पड़ेगा करके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, AC फाइंड कर, AB दिया है 4k, तो 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है। नो 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 नो, ये हाइपोटेनस दिया है, 4k क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है, 4k हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हमको पहले बेस निकालना है, तो ये ए भी रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। एक चीज सॉरी, ये 4k स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी स्क्वायर। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3k और हाइपोटेनस हो गया 4k। यहां से अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊंगा तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर क्या होता है, 7k स्क्वायर AB स्क्वायर। अब मैं AB निकालना है, तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसको रूट में लेके चला जाएगा, 7k स्क्वायर इक्वल टू AB। 7 का तो स्क्वायर में पहले निकलेगा, लेकिन k स्क्वायर निकलेगा तो एक के बाहर आ जाएगा, तो क्या फाइनल क्या बन जाएगा, √7k बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, √7k। तो ये कितना आ गया, √7k। तीनों साइड पता कर लिए हम लोग। अब जो चीज पूछा है उसको निकाल लीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। cos a पूछा है, क्या पूछा है हमसे, cos a। cos a का फार्मूला क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बनेगा, तो बेस क्या है यहाँ पे, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB कितना दिया है, √7k अपॉन AC कितना दिया है 4k, तो k से k कट गया, क्या आया √7 अपॉन 4, इतना ही छोड़ देंगे हम लोग। tan a का फार्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB, तो BC कितना आया है 3k अपॉन √7k, तो k से k कट के क्या आ जाएगा 3 अपॉन √7। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको राइट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 cot a equal to 8, given 15 cot a equal to 4, find sin a and sec a, find sin a and sec a। ये भी क्वेश्चन से उसी तरह का है, ठीक है ना। इसमें भी हमको कोई ट्रायंगल वगैरह नहीं दिया है, तो समझिए कि यहाँ से हम लोग एक देखिए इस फार्मूले को, ये जो लिखा है 15 काट है, यहाँ पे 50 को इधर भेजेंगे तो 4/15 हो जाएगा, कॉट ए का एक रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। गिवन दैट
क्या दिया हमको 15 cot A इक्वल टू 4। क्या दिया 15 cot A इक्वल टू 4। अब यहां से अगर 15 को ये वैल्यू क्या बनेगा ये cot A इक्वल टू 4 अपॉन 15। ये cot A वैल्यूएशन आ गया। cot A का फार्मूला क्या होता है tan A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot A जो होता है tan A का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो क्या इसको क्या लिखेंगे हम लोग 15 अपॉन 4। नहीं ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 15। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। अब ए बोला है तो हम ए इसी को रखेंगे ना, ये ए है, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जितना रेशियो ये सब ए में लिया था, एक्यूट एंगल ए को लेकर चलेंगे। अब ऐसे ध्यान दीजिए यहां भी दो साइड पता है, मतलब कि बेस पता है, बेस कितना है ये ए बी है, ए है 4k और परपेंडिकुलर क्या है 15k। जब भी हम लेट करेंगे इसको k के रूप में लेट करेंगे क्योंकि ये रेशियो दिया है, एक्यूरेट वैल्यू तो दिया नहीं है। तो अभी फिर हम लोग पाइथागोरस यूज करके एसी निकालने का पहले एसी निकालने के बाद जो कुछ निकालना होगा तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CBA कुछ भी ट्रायंगल ABC लिखिए, BCA कुछ भी लिखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग ये है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने उसको क्या किया साइड के नाम से लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, उसको निकालना है AC स्क्वायर को फाइंड करना है। AC स्क्वायर को AC स्क्वायर आने देंगे, AB कितना है 4k, तो यहां लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस BC कितना है 15k होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 4k का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का होता है 225k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 और 16 मिलकर होता है 241k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 241k स्क्वायर। 241 का स्क्वायर नहीं निकल सकता क्योंकि किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो k स्क्वायर हो जाए तो k आ जाएगा क्या ये k रूट में 241, अब ये आ गया रूट में 241। तो अब हम हाइपोटेनस निकाल लिए हैं। एक सवाल हम लोग गलती लिख दिए, 15 cot A इक्वल टू ये 8 दिया है, क्या दिया है 8। ये 4 के जब हम लोग 8 करते हैं हम सोचे क्यों नहीं स्क्वायर आ रहा है, ये 8 है, ये क्या है, इसको आप 8 कर लीजिए कोई बात नहीं। तो ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 8k का स्क्वायर होता है 64। आप इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। मैं बोला 4 पे हम लोग करते चले आए थे। अब यहां से जब AC निकालते हो जाएगा 289k स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 17k। तो AC कितना आ गया 17k, तो ये हो जाएगा 17k। तीनों साइड पता हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो चीज पूछा निकाल लीजिए। साइन A पूछा है, साइन A इक्वल टू साइन A की वैल्यू फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस क्या है AC, तो क्या लिखेंगे BC अपॉन AC। तो BC कितना है 15k अपॉन 17k, तो k से k कट जाएगा, क्या बचेगा 15 अपॉन 17।
सेक ए, सेक ए क्या होता है 1 अपान कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस। क्या होता है ये हाइपोटेनस अपान बेस। ये फार्मूला आपको याद रहेगा, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, क्या होगा इसका। तो हाइपोटेनस क्या है 17 के और बेस क्या है 8 के। तो के से के करके क्या आ गया 17 अपान 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसको राइट डाउन करते चलिए। हमने इसको देख लिया, आप वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 is question number 5. Given sec theta equal to 13 upon 12. Given sec theta equal to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratio. Calculate all other trigonometric रेशियो। देखिए एक रेशियो दिया है, समझिए क्या दिया है, एक रेशियो दिया है। आप जानते हैं कि टोटल कितने रेशियो होते हैं 6 होते हैं। तो एक तो हम लोग को दिया है, बचे 5 है, उन्हीं को फाइंड करना है ना। तो हम लोग उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक रिलेशन दिया है, तो इसके अनुसार हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, फिर तीसरी साइड पता करेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो वो क्या दिया है गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब देखिए sec थीटा का फार्मूला क्या होता है cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sec का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस। 13 क्या हो गया हाइपोटेनस, 12 क्या हो गया बेस। चलिए फिगर बना लेते थोड़ा सा लोग। ये फिगर हमको बना लेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होती है ना। ये तीसरी साइड निकालने में आसानी होती है। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे फिगर बना के किया करिएगा। तो आई मान लीजिए ट्रायंगल हो गया। इसको देखिए, अब इसमें देखिए मैं इसको थीटा लेके चल रहा हूं ना, ऐसे दिया है। इस एक्यूट एंगल क्या ले लिया, अब तक हम लोग नाम से लेके चल रहे थे। बस मान लीजिए ए था, ये बी और ये सी ऐसे। तो अभी तक हम लोग इस एंगल को कुछ एंगल की वैल्यू नहीं दिया था, तो हम लोग इस एंगल को से एंगल ए लेके चलते थे, साइन है कॉस है टेन है। लेकिन जब इसको थीटा दे दिया, वैल्यू दे दिया इसको थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग थीटा पढ़ते हैं ना। आप लोग बताया गया थीटा के बारे में। और ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। तो सेक थीटा इक्वल टू दिया है h अपॉन b। h मतलब हाइपोटेनस क्या है 13 और बेस क्या है 12। हमको निकालना क्या है BC पर परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, तब जो रेशियो पूछेगा निकाल सकते हैं। तीनों साइड पता होगी तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको BC निकालना है, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, फार्मूला थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं हम लोग। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC निकालना है तो BC स्क्वायर फार्मूला क्या बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू AC कितना दिया है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो BC क्या हो जाएगा 5। ये आपको सब मुझबानी आना चाहिए। उसी स्क्वायर हमको ऐसे मुझबानी होता है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो इसको बिना किए हम लोग तीसरी साइड लिख सकते हैं। तीसरी साइड कितनी आ गई 5। देखिए तीनों साइड पता हो गया। जब तीनों साइड पता हो गया तो क्या करेंगे, अब
अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है उसको निकालिए। चलिए एक तो दे दिया है, 5 निकालना है। चलिए हम साइन थीटा शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं साइन थीटा ना। तो साइन थीटा, क्योंकि अब एंगल की जगह थीटा आ गया तो हम लोग थीटा यूज करेंगे। अगर साइन ए रहता था तो साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, टेन यूज करते थे। देखिए अब थीटा आ गया तब उसके जगह साइन थीटा यूज करने लगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा ही दिया था, हम लोग थीटा यूज करेंगे। अब देखिए साइन थीटा भाई फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। तो BC कितना है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन 30। साइन थीटा निकल गया। अब निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, तो AB कितना है 12, ये हो जाएगा 12 अपॉन 30। दो निकल गया। तीसरे पे चलते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB, तो क्या हो जाएगा ये BC अपॉन AB, मतलब BC कितना है 5 अपॉन 12। तीन निकल गया। अब चलते हम लोग निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो बच्चे साइन थीटा निकाल चुके हैं, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 5 अपॉन 30। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5। कोसेक निकल गया। कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा निकाल चुके हैं, 5 अपॉन 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो ये हम लोग इतना रेशियो निकाल लिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपको, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने। 6 में देखिए प्रूफ करना है हमको ना, तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। Question number 6. If angle A and angle B are acute angles, if angle A and angle B are angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, angle A equal to angle B। इस तरह का एक हम लोग एग्जाम्पल में क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का एक्सरसाइज में आ गया, इसको करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। कह रहा है कि अगर A और B एक्यूट एंगल है, सच दैट इस प्रकार है cos A इक्वल टू cos B। ये हमको कंडीशन दिया है, इसी के माध्यम से इसी की हेल्प से हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए ट्रायंगल बनाए, देखते हैं कैसे बनेगा ट्रायंगल। सपोज दैट एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए का एंगल A और एंगल B और ये हो गया C। ठीक है ना, हमको एक ट्रायंगल दिया, मैं लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको,
cos A इक्वल टू cos B, मतलब कह रहा है कि ये एंगल हमको प्रूव करना है, ये एंगल इसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया ऐसे CD, C से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which CD perpendicular AB, CD perpendicular AB। अब यहां ध्यान से मैंने क्या किया है, ट्रायंगल मान लिया, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें CD जो है AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये तो हमको गिवन हो गया। हमको क्या दिया, एक कंडीशन दिया है cos A इक्वल टू cos B। लिखेंगे गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं हमको ये दिया है cos A इक्वल टू cos B, अगर मैं इस ट्रायंगल से, इससे मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इधर, तो यहां से हम cos A निकाल सकते हैं कि नहीं, और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो यहां से cos B निकाल सकते हैं। तो जब यहां से cos A निकालेंगे तो क्या होगा, cos A होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो cos A का फार्मूला क्या हो जाएगा, AD अपॉन AC। तो मैं यहां पे लिखूंगा AD अपॉन AC इक्वल टू cos B, ये cos B है, यहां भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BD अपॉन BC, ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन BC। देखिए प्रूफ करना है, तक हम लोग न्यूमेरिकल दिया था तो वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे थे, अब इसको प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, हम BD को यहां लेते हैं, AC को यहां लेके आते हैं, तो बनेगा AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है ना। ये कंडीशन आ गया है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल से अगर हम AC और BC को इक्वल प्रूफ कर दे, शायद कर सकते हैं ना, AC और BC बराबर हो जाए तो, मतलब अगर सिमिलर प्रूफ करना चाहे सिमिलर से भी कर सकते हैं, नहीं तो बिना सिमिलर किए भी हो सकता है, ठीक है ना। जो एग्जांपल दिए थे उसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करके किए थे, दो ट्रायंगल ये था अलग, यहां भी दो ट्रायंगल हो गया है। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं K लेट कर लेता हूं, लेट मैं जो ये रिलेशन दिया है, रेशियो दिया है, इसको मैं क्या मान लिया, K। तो मैं अगर इसको और K को लूं तो बनेगा AD इक्वल टू KBD बनेगा। इसको मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड AC इक्वल टू, अब इसको और इसको लेंगे तो क्या बनेगा, KBC, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। जब आप इसको इस रेशियो को K मान लिया, तो जब इसको और इसको इक्वल करेंगे तो AD इक्वल टू ये मल्टीप्लाई चलेगा, KBD हो जाएगा, इसको और इसको इक्वल करेंगे तो AC इक्वल टू KBC हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले साइड पे। मैं एक काम करने जा रहा हूं, ये जो ट्रायंगल देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एक बार इसमें से इस ट्रायंगल से CD स्क्वायर CD की वैल्यू निकालूंगा, एक बार इस ट्रायंगल से निकालूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ADC में अगर मैं CD स्क्वायर निकालूं तो लिखेंगे CD स्क्वायर इक्वल टू, ये CD स्क्वायर निकालना क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकल जाता है। इसको मैं करता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल CDB, इस ट्रायंगल में, इसमें मैं अगर CD निकालूं CD स्क्वायर तो ये बनेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए ये भी CD स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी CD स्क्वायर की वैल्यू है,
तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को लेंगे तो क्या बनेगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, AC की वैल्यू हम लोग यहां निकाले थे, AC की जगह क्या रख सकते हैं, KBC, तो इस AC की जगह देखेंगे KBC, तो जब KBC का स्क्वायर लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AD की जगह लिखेंगे KBD, तो स्क्वायर का क्या बनेगा, K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में K स्क्वायर कॉमन है, जब K स्क्वायर कॉमन होगा तो K स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ब्रैकेट में है इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए ये अगर उधर चला जाएगा डिवाइड में तो समझे कि ये दोनों का क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो फाइनली K स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, देयरफॉर K कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब ये है तो K है क्या आ गया 1। तो अगर मैं K की वैल्यू इसमें रख दूं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, देन लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 2 में वैल्यू रखोगे क्या बनेगा, AC इक्वल टू 1 BC, मतलब AC इक्वल टू BC बन जाएगा, ये AC इक्वल टू क्या बन गया BC। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई, AC और BC क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग थ्योरम पढ़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, या अपोजिट साइड इक्वल तो उसके जो अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B, AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा B, और BC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा A। हमको एक प्रूव करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B, या लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल क्वेश्चन 6 कर लिए, आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अभी और 4 क्वेश्चन बचे हैं, 5 11 तो मान लीजिए क्या है ट्रू फॉल्स है, मतलब मिला के 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे और आप उसको देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।